नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारत के एक खूबसूरत पर्यटक स्थल की कंप्लीट डिटेल कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, कब पहुंच सकते हैं और कहां-कहां पर आप यहां पे घूम सकते हैं। और जो ये पर्यटक स्थल है ये अभी काफ़ी नया है, तो इसलिए काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकालकर कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे इस बेहतरीन प्लेस के बारे में, जहां पर आप कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ों की सुंदर वादियां और प्राकृतिक नज़ारों का भी मजा ले सकते हैं। यहां पर आप बोटिंग, जेट स्पीड बोट, वाटर स्कीइंग, जोर्बिंग, बनाना बोट, बेड वैगन बोट, हॉट डॉग राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और ये सब आप कर सकते हैं उत्तराखंड के टिहरी झील में। जी हाँ, उत्तराखंड वैसे भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नदियों और पर्वतों के लिए जाना ही जाता है, और उन्हीं में से एक स्थान है टिहरी झील। ये जो टिहरी झील है ये उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। ये झील भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनी हुई है, और इस झील का जो पानी है इसका मेनली यूज टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसके पानी का प्रयोग पर्यटन के लिए भी होता है। इसके अलावा जो ये डैम है टिहरी डैम, इसकी खासियत यह है कि ये भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है, और गर्मियों के समय पर यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। जब शहरों में गर्मी अपनी चरम पर होती है तब लोग ऐसी ही ठंडी और वाटर स्पोर्ट्स वाली जगह पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। विशेष रूप से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन जगहों के लोग, और इसके अलावा देश विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। जिस तरह के स्पोर्ट ज़्यादातर बीचेस में होते हैं उसी तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। और जो ये टिहरी झील है ये पर्यटकों के लिए आजकल एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर रही है। 2014 से ही यहाँ पर इस लेक को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया गया था, और अब धीरे धीरे हर साल यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो ये झील काफ़ी बड़ी है। ये जो झील है ये पूरी झील 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और 42 वर्ग किलोमीटर में फैली होने के कारण ये झील बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और इतनी बड़ी झील होने के कारण ही यहाँ पर बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स हो पाते हैं, जबकि अन्य जो झीलें हैं जैसे कि नैनीताल, भीमताल या मसूरी की झील, इन जगहों पर ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो पाते हैं। यहाँ नैनीताल, मसूरी और भीमताल यहाँ पर बोटिंग और कुछ ही वाटर स्पोर्ट्स हो पाते हैं, क्योंकि ये झीलें काफ़ी छोटी हैं। लेकिन जो ये टिहरी झील है ये काफ़ी बड़ी है, इसलिए यहाँ पे कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स हो पाते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पे चार्जेस क्या रहेंगे बोटिंग के। तो जो यहाँ पे पावर बोट होती है इसका चार्जेस रहता है 300 से लेकर 500 रुपये तक, जबकि जो जेट स्कीइंग है इसका चार्ज रहता है लगभग 500 रुपये। जेट बोट का चार्ज रहता है 500 रुपये। स्कीइंग और सर्फिंग का चार्जेस रहता है 700 रुपये। सीलिंग बोट का चार्ज रहता है 200 रुपये। बनाना राइडिंग का चार्ज रहता है यहाँ पे 500 रुपये। इसी तरह से यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं, जिसमें आपको आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक की राइडिंग या 1 राउंड से 2 राउंड तक लगाए जाते हैं। और अब जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून में आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं या एरोप्लेन से पहुँच सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बस या टैक्सी से पहुँचना होगा चंबा, और चंबा से आपको जाना होगा इसके बाद कोटी कॉलोनी नाम से एक जगह है टिहरी में, वहीं पर ये सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो आपको आना होगा इसके लिए कोटी कॉलोनी में। अगर आप नई टिहरी होते हुए आते हैं तो चंबा से 30 किलोमीटर आपको आना होगा कोटी कॉलोनी के लिए, और अगर आप चंबा से पुरानी टिहरी के रास्ते आते हैं तो चंबा से कोटा कॉलोनी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ पर टिहरी झील पहुँचने के लिए देहरादून से चंबा लगभग 95 किलोमीटर दूरी और उसके बाद लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचना होगा कोटी कॉलोनी। यानी टोटल मिलाकर के आपको 125 किलोमीटर का सफ़र करना होगा देहरादून से कोटी कॉलोनी पहुँचने के लिए। तो इस तरह से आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे टिहरी झील में। और अब ये जानते हैं कि यहाँ पे पहुँचा कब जाए, किस मौसम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और किस मौसम में आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे घूमने के लिए जो सबसे बेहतर समय होता है वो होता है अप्रैल से लेकर जून तक का। अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि इस समय में शहरों में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है, और इसी दौरान पर्यटक यहाँ पे खिंचे चले आते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के।
इसके अलावा आप टिहरी डैम में भी घूम सकते हैं। ये जो टिहरी डैम है ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इस डैम की जो टोटल ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर की। तो ये भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। तो आप यहाँ पे डैम में भी घूम सकते हैं। उसके अलावा यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।